हेलो फ्रेंड्स, सीमा भाटी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 30 नवंबर 2023 की पूनम की चौथ। और कल जो चौथ को लेकर मुझसे मिस्टेक हुई थी वो मैंने आज सही कर ली है। और देखिए, आज मैंने बिल्कुल भी साबूदाने वाला फरियाल नहीं बनाया है, क्योंकि कल 3 जगह साबूदाने का फरियाल बन चुका था जबकि चौथ नहीं थी। तो यहाँ पर मेरी ननद चिप्स लेकर आए थे, तो आज मैं सिर्फ वही चिप्स तल लूँगी और दिन भर बस चिप्स खाकर ही रहूँगी। क्योंकि कल मैंने बिना व्रत के भी बहुत सारी साबूदाने की खिचड़ी खा ली थी, तो यहाँ पर मैं चिप्स तल कर रख लेती हूँ और बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो आज उनको भी मैं चिप्स का सरप्राइज़ दे देती हूँ क्योंकि उन्हें पता नहीं है और शौक बहुत है। तो अभी मैं यहाँ पर चिप्स तल कर रख लिए हैं और शाम की पूजा के लिए फिर मैं फूल वगैरह तोड़ने के लिए आ गई हूँ अपने छत के ही छोटे से गार्डन में। और आज मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, हो सकता है बारिश भी हो जाए, चाँद निकले या नहीं पता नहीं, देखते हैं रात तक क्या होता है। लेकिन ठंड के दिनों में बारिश, ये सिस्टम कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो फिर ठंड में हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने पूजा के लिए फूल भी तोड़ लिए हैं और बच्चों की भी आवाज़ आ रही है, लगता है स्कूल से आ गए हैं। तो चलिए नीचे चलकर दिखाती हूँ मैं आपको कि बच्चों का रिएक्शन क्या होता है चिप्स देखकर। तो अभी उन्हें पता नहीं है मैं क्या लेकर आई हूँ उनके लिए, उनको गैस करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं। तो चलिए उनको बता देती हूँ। टैटना, तो वही बच्चे चिप्स देखकर बहुत खुश हुए, खासकर सोम और प्रावी। अब बाहर के तो चिप्स हर कभी खाते रहते हैं, लेकिन ये होममेड चिप्स उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और देखिए कैसे लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक ही थाली में लेकर आई हूँ तो वो कह रहा है कि नहीं मैं लेती हूँ, वो कहता है कि नहीं मुझे चाहिए पूरी थाली, सोम कहता है कि नहीं मुझे चाहिए, प्रावी कहती है कि मुझे चाहिए, और सभी एक थाली को छुड़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी सोम के लिए एक और सरप्राइज़ है, मटर, क्योंकि मटर का सीज़न आ गया है तो मटर भी बहुत आ रही है मार्केट में। तो मैं आज गई थी तो सोम के लिए लेकर आई। तो अब सोम को देखिएगा, आप मटर को देखकर भी कितना खुश होगा, लेकिन मैं उसको ऐसे ही नहीं दूंगी। पहले उससे कुछ पोयम वगैरह सुनूंगी, उसके बाद ही मैं उसको मटर दूंगी। और अब देखना सोम कैसे भाग कर आता है, जैसे ही उसे मटर की पन्नी दिखी है तो वो दौड़ कर आया है, लेकिन मैं उसे अभी नहीं दे रही हूँ। पहले उससे कह रही हूँ भैया पोयम तो सुना दे एक सभी को। तो सोम मुझसे बोल रहा है कि मम्मी मैं तो स्पाइडरमैन की स्टाइल कर देता हूँ, सुपरमैन की स्टाइल कर देता हूँ। मैंने बोला नहीं भाई, तुझे तो एक हिंदी में ही पोयम सुनानी पड़ेगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। अच्छी लगी कि गंदी लगी? बहुत इंतज़ार कर लिया है सोम ने मटर का, तो अब सोम को मटर दे देते हैं और अभी मैं जाती हूँ किचन में बाकी के काम करने के लिए। तो अब शाम हो गई है, तो मैं यहाँ पर मेथी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मेथी मटर आलू की सब्ज़ी हम सभी को बहुत पसंद है। और साथ में आप बताइए यहाँ पर क्या बन रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रोटी बन रही है, लेकिन नहीं, ये रोटी नहीं बन रही है। ये शाम की पूजा के लिए मैं लड्डू बना रही हूँ। तो मैंने आटे में 1 चुटकी मीठा सोडा और घी का मोन देकर एक मोटी सी रोटी बना ली, फिर उसे सेक कर और ठंडा कर कर अब मैं इसको मिक्सर में पीस लूँगी। उससे पहले इसको थोड़ा-सा हाथ से भी मसलना है। और यहाँ पर देखिए मेरी मटर आलू मेथी की सब्ज़ी भी बन रही है साथ में ही, यानी कि दोनों ही काम चल रहा है, क्योंकि फिर चाँद निकलने का आज समय 8 बजे का है। और ये हर महीने आती है जो पूनम की चौथ होती है, इसे मैं करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने रोटी को मिक्सर में पीस लिया है और इस तरह से इसका पाउडर बन गया है। और अब एक पैन में मैंने गुड़ और घी को गरम करा है, यानी कि मैं गुड़ डाल रही हूँ, क्योंकि अभी शक्कर का पाउडर नहीं है। अगर आप चाहें तो शक्कर का पाउडर भी डाल सकते हैं, कभी आपको अर्जेंट में इस तरह से लड्डू बनाना हो तो। और फिर इसमें डाल दिया है रोटी का पिसा हुआ चूरा। आटे के लड्डू तो आपने खाए ही होंगे और बाटी के लड्डू जो वो भी खाए ही होंगे इस तरह से। तो मैंने आपको थोड़ा सा नया टाइप बताया है और उसमें डाल दिया है इलायची पाउडर और काजू बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है वो सभी डाल दिए हैं। और देखिए कितनी आसानी से गुड़ के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और आप नॉर्मली अगर पूजा भी ना करते हो, अगर आपको इस तरह से लड्डू बनाना हो तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छे लगते हैं। वैसे कभी मैं सूजी के बना लेती हूँ, कभी बेसन के बना लेती हूँ, तो आज मुझे इस तरह से भी ट्राई करना था। और अब पहले नीचे गणेश जी की पूजा कर देती हूँ मैं, उसके बाद फिर छत पर जाऊँगी चाँद की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूजा की थाली भी तैयार कर ली है और मेरे भगवान जी भी किचन में ही रखे हैं, तो मैं काम करती जाती हूँ। भगवान जी भी देखते रहते हैं कि हाँ वाक़ई में बहुत मेहनत, बहुत काम करती है। और यहाँ पर देखिए चौथ माता और गणेश जी की मैंने पूजा की है।
और अब 8 बज गई है तो मैं छत पर जाकर देखती हूँ ऊपर का क्या माहौल है। भाई चाँद निकलेगा मतलब दिखेगा भी या नहीं, या फिर बदल में ही छुपा रहेगा। तो आप देखिए अभी बादल कितने काले हो रहे हैं, मतलब तारे तो कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है पानी भी आ जाए और चाँद भी बदल में छुपा हुआ है। लेकिन जैसे-तैसे मैं अभी आधे घंटे तक और इंतज़ार करूँगी, और फिर जैसे ही मुझे चाँद दिख जाता है तो फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो मुझे चाँद दिख गया है फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद, और मैं भी आपको भी दिखाती हूँ। वो देखिए सामने बहुत ही प्यारा सा चंद्रमा निकला है। और अब मैं आपको ज़ूम भी कर कर दिखाऊंगी अगर दिख नहीं रहा हो, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइट को ही चांद समझ ले। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ज़ूम भी कर दिया है। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर आपने पसंद की है तो लाइक कर दीजिए, और आगे और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्दी मिलती हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।